Hello दोस्तों, welcome to the Sleepy Classes. I am Sukhman and in this current affairs session we are going to discuss about the Amazon rainforests. As our title is saying, Amazon rainforest closes to the tipping point. So what is this tipping point and how important it is to save the Amazon rainforest? Let us discuss in this session. जैसे कि आप देख सकते हो कि Amazon rainforest, it is in South America and it covers a large portion of Brazil, some portions of Peru, Bolivia and Colombia. ये दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं. रेन फॉरेस्ट आप जानते हो कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पूरा साल बारिश होती है. यहाँ पे पूरा साल बारिश होने की वजह से और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत लश ग्रीन वेजिटेशन होती है एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. हाल ही में एक जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि 75% ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज लाइकली हीडिंग टुवर्ड्स अ टिपिंग पॉइंट. टिपिंग पॉइंट होता है कि जब छोटे छोटे इवेंट्स रिजल्ट इनटू सम मेजर चेंज विच इज इरिवर्सिबल. So according to this report, Amazon rainforest is losing its ability to bounce back from extreme events such as forest fires, droughts, and it is not coming back to its original form. इसका मतलब ये है कि Amazon rainforest अपनी क्षमता खो चुका है कि जितने भी ये disasters होते हैं जैसे forest fires, droughts है, उनके साथ लड़ते हुए वो अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ है, अपनी नॉर्मल रीग्रोथ को वो अचीव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि दे में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू दी सवाना टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स. सवाना जैसे कि आप जानते हैं कि दे आर कंसीडर्ड एज दी ग्रासलैंड्स. तो इस पूरी चेंज का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक है पूरे वर्ल्ड का. कार्बन सिंक एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत कम कार्बन प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा जो कार्बन विच कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, फ्रॉम द पोल्यूशन, फ्रॉम द वेरियस इवेंट्स, उसको अपने अंदर समा लेता है. तो अभी तक जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट था, इट वॉज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट कार्बन सिंक एज इट प्रोड्यूस्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड इट एब्जॉर्ब्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन. So because of this carbon sinking capacity, they were considered as the lungs of the earth. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, 30% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़ आर फाउंड हेयर. तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो इस पूरे जो ये टिपिंग पॉइंट की तरफ हीट कर रहा है, इसका जो मेन रीज़न अभी तक माना गया है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इस एरिया में हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टिम्बर एक्सट्रैक्शन. इस सब की वजह से बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं. ब्राज़ील में ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखी गई है कि देयर इज़ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट. सो दिस हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन ब्राज़ील ऑन अ सिग्निफिकेंट लेवल. तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ग्रीन से बिल्कुल ही बहुत ही डल सा इन्होंने दिखाया है कि नाउ एंड व्हाट इट विल लुक लाइक इन फ्यूचर. तो जैसे ये रेन फॉरेस्ट से अगर ग्रासलैंड टाइप ऑफ वेजिटेशन हो जाएगी तो जितनी भी इसकी लश ग्रीन वेजिटेशन है और जितनी भी इसकी स्पीशीज़ हैं उनको बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है. तो वो सारा का सारा जो एरा है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है रेनफॉल के ऊपर. ठीक है, देन इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कार्बन सिंक टू कार्बन सोर्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, कार्बन सोर्स होता है जो ज़्यादा एमिट करे कार्बन रेदर देन सिंकिंग इट इनसाइड. ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ने जैसे अभी तक देख रहे हैं वो हर साल जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी है वो एक डिक्रीज होती जा रही है. तो ऐसा माना जा रहा है कि इट विल बिकम अ कार्बन सोर्स वेरी सून. ठीक है, तो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय आईपीसीसी एंड आईपीसीसी की इस ऑब्जर्वेशन से ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि बहुत ही
आने वाले टाइम में यू कैन सी दैट देयर वुड बी ग्लोबली देयर वुड बी द क्लाइमेट वुड बी चेंजिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। सो कैन वी डू एनीथिंग टू हेल्प दी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? तो WWF ने बताए हैं कुछ पॉइंट्स जिससे आप हेल्प कर सकते हो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। सबसे बड़ा पॉइंट है डोंट बी ए पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जस्ट डोंट बी ए पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एजुकेट योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू अबाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है, रिड्यूस योर पेपर एंड वुड कंजम्पशन। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर अपनी पेपर कंजम्पशन को, वुड कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे तो जितनी भी डिमांड है इसकी वो डिक्रीज होगी, तो नेचुरली सप्लाई पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, वो रुके। ठीक है, सपोर्ट रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क्स। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स चल रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करती है। आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।